नमस्कार दोस्तों, केडी गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी एसएससी जीडी का छठा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। देखते हैं। प्रश्न एक, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विदूषक को देखकर दर्शकों ने डांट 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 किया। क्या होगा? खाली जगह क्या होगा? परिहास किया, हास किया, अतिहास किया, अट्टहास किया। विदूषक को देखकर दर्शकों ने क्या किया? क्या होगा इसमें? विदूषक को देखकर दर्शकों ने अट्टहास किया, अतिहास किया, हास किया। अट्टहास किया। क्या किया? अट्टहास। परिहास माने व्यंग्यपूर्ण हंसी या उपहास उड़ाना किसी का। व्यंग्यपूर्ण हंसी या उपहास उड़ाना। हास एक हंसी का मतलब क्रिया है। हास क्या है? हंसने की क्रिया है। हंसने की क्रिया है हास। और अतिहास एक निरर्थक शब्द है। निरर्थक शब्द है, इसका मतलब कोई अर्थ नहीं। निरर्थक शब्द है। तो पहले का चौथा सही होगा। दूसरा खाली जगह क्या होगा? हिंदी भाषा देश की एकता की मुख्य डांट 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 है। क्या होगा खाली जगह? दिशा, धारा, कड़ी, गति। दिशा, हिंदी भाषा देश की एकता की मुख्य दिशा है, ये तो नहीं होगा। दूसरा, हिंदी भाषा देश की एकता की धारा है, ये भी नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, हिंदी भाषा देश की एकता की मुख्य कड़ी है। क्या है? कड़ी। दिशा जानते हैं, दिशा 4 दिशा होती है। धारा, जल प्रवाह, बहने की गति, कड़ी। गति माने चलना। तो तीसरा होगा। अब तीसरा हमें डांट डांट है कि हम भारतीय हैं। उपयुक्त शब्द होगा। खाली जगह क्या सा शब्द होगा? हमें अभिमान है कि हम भारतीय हैं, ये तो नहीं बैठ रहा है। दूसरा, हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, ये कुछ बैठ रहा है। हमें गर्व है कि, ये भी नहीं होगा। हमें घमंड है, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? गर्व। ये मतलब चारों एक ही मतलब, अभिमान, गर्व, दर्प, घमंड, चारों मतलब आपस में पर्यायवाची हैं। क्या है? पर्यायवाची। लेकिन सबसे सटीक जो बैठेगा, सबसे अच्छा, तो कौन बैठ रहा है? गर्व है। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। प्रश्न 4, निष्ठुर का विलोम। निष्ठुर का विलोम क्या होगा? सहृदयी, कृपालु, करुण, दयावान। क्या होगा निष्ठुर का विलोम? पहला नंबर इसका निष्ठुर, इसका अर्थ जानना होगा। निष्ठुर माने बेरहम। बेरहम। तो सहृदयी होगा नहीं, कृपालु होगा नहीं, करुण क्या होगा? बेरहम का करुण। करुण माने क्या होता है? दयनीय। तो निष्ठुर का विलोम है करुण। करुण का पर्यायवाची दयनीय। दयावान। सहृदयी का निर्दयी। सहृदयी का विलोम क्या होगा? निर्दयी। कृपालु का क्या होगा? क्रूर। कृपालु का विलोम शब्द क्रूर। दयावान निर्दयी होगा। सहृदयी का पर्यायवाची दयावान है। प्रश्न 5, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? मतलब 2 विलोम दिया गया है, मतलब एक उसका विलोम होगा। सांझ का दोपहर, कृपण का दाता, शुष्क का क्षुद्र, प्रसन्न का प्रफुल्ल। विलोम कौन सा है?
सांझ का दोपहर होगा नहीं। कृपण, कृपण का दाता, कृपण माने कंजूस, दाता माने देने वाला, तो यही होगा। कृपण माने कंजूस, दाता माने देने वाला। शुष्क का विलोम आर्द्र। प्रसन्न प्रफुल्ल पर्यायवाची है, प्रसन्न प्रफुल्ल पर्यायवाची है, तो प्रसन्न का विलोम खेद होगा, प्रफुल्ल का विलोम ग्लानि होगा। सांझ का भोर, सांझ का भोर होगा, तो इसका कौन सा होगा, दूसरा होगा, कृपण और दाता। मृगांक का पर्यायवाची शब्द है, मृगांक, सुधांशु, अगम, कृत्य, भृत्य। मृगांक का पर्यायवाची, मृगांक माने चंद्रमा होता है, मृगांक माने चंद्रमा, तो चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा होगा, सुधांशु, अगम, कृत्य, भृत्य। सुधांशु होगा, क्या होगा, सुधांशु। चंद्रमा की और पर्यायवाची है राकेश, राकेश, शशि, निशाकर, निशाकर, सोम, राकापति, चंद्र, इंदु, विशिष्ट। ये आदि चंद्रमा की पर्यायवाचियां हैं। अगम, अगम माने दुष्कर, कठिन, दुसाध्य, अगम्य, आगे न बढ़ने वाला। कृत्य, काय, कर्म, कर्तव्य। अगम का दुष्कर, कठिन, दुसाध्य, दुसाध्य, अगम्य। कृत्य का कार्य, कर्म, कर्तव्य, कर्म, कर्तव्य। भृत्य माने सेवक, गुलाम, दास, सेवक, गुलाम, दास, किंकर, नौकर आदि होगा। तो छठे का मृगांक का सुधांशु होगा। प्रश्न 7, साधारण नियम के विरुद्ध बात। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा साधारण नियम के विरुद्ध बात। साधारण नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा अवैधानिक, अपवाद। नंबर 1 अवैधानिक, अपवाद, असंवैधानिक, असामाजिक। क्या होगा, अवैधानिक जो विधान या नियमों के विरुद्ध हो। जो अवैधानिक माने जो विधान या नियमों के विरुद्ध हो, तो ये होगा नहीं। क्या होगा, अपवाद होगा। साधारण नियम के विरुद्ध बात, कोई बात अपवाद करता है तो उसे अपवाद कहते हैं। असंवैधानिक जो संविधान के नियमों के अनुरूप न हो। असंवैधानिक जो संविधान के नियमों के अनुरूप न हो, मतलब जो संविधान के नियमों के अनुरूप न हो। असामाजिक जो सामान्य सामाजिक व्यवहार से के विरुद्ध हो, जो समान सामाजिक व्यवहार के विरुद्ध हो, असामाजिक। पहले का दूसरा, 7वें का दूसरा होगा। तेज बुद्धि वाला वाक्यांश के लिए शुद्ध शब्द, तेज बुद्धि वाला। अल्प बुद्धि, तपस्वी, कुशाग्र बुद्धि, विद्यार्थी। अल्प बुद्धि तो होगा नहीं, तपस्वी भी, कुशाग्र बुद्धि यही होगा। क्या, कुशाग्र बुद्धि। अल्प बुद्धि जिसकी बुद्धि कम हो, अल्प बुद्धि जिसकी बुद्धि कम हो। तपस्वी कठिन तप या साधना करने वाला, कठिन तप या साधना करने वाला। विद्यार्थी
विद्यार्थी जो पढ़ने वाला हो, विद्यार्थी। जो बर्तन बेचने का काम करे, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, मतलब जो बर्तन बेचने का काम करे उसे क्या कहते हैं? कमेरा, कसेरा, बढ़ई, कुम्हार। कमेरा ये नहीं होगा, कसेरा यही होगा। क्या होगा? कसेरा। कमेरा मतलब छोटा मोटा काम करने वाला, छोटा मोटा काम करने वाला। बढ़ई लकड़ी का काम करने वाला, लकड़ी का काम करने वाला। कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाने वाला, कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाने वाला। कौन सा सही होगा? जो बर्तन बेचने का काम करे, कसेरा। प्रश्न 10, रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त शब्द होगा। रवि के जन्मदिन पर दोस्तों ने उसे एक एल्बम अनुदान में दिया। अनुदान मतलब यही रेखांकित है। अनुदान की जगह क्या होगा? मतलब पहला अनुदान, भेंट, दान, उपहार। क्या दिया? अनुदान मतलब आर्थिक सहायता। अनुदान माने आर्थिक सहायता। अनुदान माने आर्थिक सहायता। भेंट माने अपनों से बड़े को, अपनों से बड़ों को भेंट मतलब उपहार दिया जाने वाला तोहफा। भेंट माने अपनों से अपने से बड़ों को दिया जाने वाला तोहफा। तो ये भी नहीं होगा। दान खैरात में दिया जाने वाला धन, खैरात में दिया जाने वाला धन। क्या होगा? चौथा उपहार होगा। रवि के जन्मदिन पर दोस्तों ने उसे एक एल्बम उपहार दिया, उपहार में दिया। प्रश्न 12, किस भाग में त्रुटि है? परिवार नियोजन को कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। परिवार नियोजन को कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। पहला है परिवार नियोजन, दूसरा को कार्यक्रमों, तीसरा वृद्धि को रोका जाना चाहिए, चौथा कोई त्रुटि नहीं। तो मतलब परिवार नियोजन ये तो सही है, ये होगा नहीं। मतलब इसमें कहा है कौन किस भाग में त्रुटि है, किसमें गलत है। तो परिवार नियोजन को कार्यक्रमों यही गलत है, यही गलत है। वृद्धि को रोका जाना चाहिए ये तो सही है। तो परिवार क्या होगा? पूरा वाक्य परिवार नियोजन को की जगह के कार्यक्रमों, के कार्यक्रमों, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए, दूसरा सही है। प्रश्न 12, रेखांकित शब्द की जगह सबसे उपयुक्त शब्द होगा। हमारे बहादुर सैनिकों ने देश को भारी संकट से भगा दिया, मतलब भगा दिया रेखांकित शब्द। इस जगह कौन सा शब्द होगा? रोक लिया, बचा लिया, रोक दिया, हटा दिया। तो क्या होगा? हमारे बहादुर सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक लिया, ये तो होगा नहीं। अब दूसरा, हमारे बहादुर सैनिकों ने देश को भारी संकट से बचा लिया, यही उपयुक्त लग रहा है। तीसरा देख लेते हैं, हमारे बहादुर सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया, ये भी नहीं होगा। हमारे बहादुर सैनिकों ने देश को भारी संकट से हटा दिया, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा? बचा लिया, दूसरा। 13, किस भाग में त्रुटि है? झूठ बोलना उसकी आदत बन गया है, झूठ बोलना उसकी आदत बन गया है। किस भाग में त्रुटि है? उसकी आदत,
ये तो सही लग रहा है। झूठ बोलना ये भी सही। बन गया, यही कुछ गलत लग रहा है। झूठ बोलना उसकी आदत बन गया। बन गया की जगह क्या होगा? बन गई है। झूठ बोलना उसकी आदत बन गई है, यही शुद्ध वाक्य होगा। 14 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कनिष्ठ, शिष्ट, विशिष्ट, घनिष्ठ। कौन सा होगा? कनिष्ठ, शिष्ट, विशिष्ट, घनिष्ठ। ये नहीं होगा। शिष्ट ये भी नहीं होगा। विशिष्ट, विशिष्ट ये भी नहीं होगा। घनिष्ठ होगा। क्या होगा? घनिष्ठ। विशिष्ट का विशिष्ट होगा। जो बा जो चीरा गया बीच में ये नहीं होगा। वाह, छोटी मात्रा। शिष्ट, शिष्ट की जगह क्या होगा? शिष्ट होगा। क्या? शिष्ट। और कनिष्ठ की जगह कनिष्ठ होगा। कनिष्ठ। तो शुद्ध वर्तनी वाला घनिष्ठ होगा। क्या होगा? घनिष्ठ। अब हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है सहायता करना, बेकार बैठना, पश्चाताप करना, छोड़ देना। हाथ मलना, सहायता करना तो होगा नहीं, बेकार बैठना ये भी नहीं, पश्चाताप करना। क्या होगा? हाथ मलना का पश्चाताप करना। बेकार बैठना का मक्खी मारना। मक्खी मारना, इसका क्या होगा? मक्खी मारना। सहायता करना का मतलब हाथ बटाना। हाथ बटाना। छोड़ देना का क्या होगा? मुक्त कर देना। मुक्त कर देना। मुक्त कर देना। तो कौन सा होगा? हाथ मलना का पश्चाताप करना। अनुच्छेद है, मतलब महाराष्ट्र के गांव में आकाशवाणी होती है। आगामी कुछ महीनों में बरसात नहीं होगी। गांव के मतलब खाली जगह पहला है। खाली जगह की जगह क्या होगा? गांव के मंदिर परेशान हो गए, या बाजार परेशान हो गए, या अरबपति परेशान हो गए, या किसान। गांव में तो अरबपति जल्दी होंगे नहीं, तो मंदिर परेशान होगी नहीं, बाजार भी नहीं, किसान परेशान हो गए। कौन सा होगा? चौथा होगा। यहाँ क्या होगा? किसान होगा। किसान परेशान हो गए। अब दूसरा है सभी लोग खेती बाड़ी छोड़कर। सभी लोग खेती बाड़ी छोड़ कर। दूसरे की जगह क्या होगा? दूसरा परेशान हो गए, तो सभी लोग खेती बाड़ी छोड़कर की ओर, मतलब खाली जगह दूसरा। यहाँ दूसरा है, दूसरे की जगह क्या होगा? खेती बाड़ी छोड़कर नरक चले गए। नरक की ओर, नीचे की ओर, स्वर्ग की ओर, शहर की ओर। तो मतलब खेती बाड़ी छोड़कर शहर की ओर चले गए। किस ओर? शहर। यहाँ क्या होगा? शहर होगा। यहाँ शहर होगा। शहर की ओर, शहर की ओर गए। अब तीसरे की जगह क्या होगा? मतलब शहर की ओर किसकी तलाश में? मक्कारी की तलाश में, रोजगार की तलाश में, सोने की तलाश में, दोस्त। तो मतलब खेती बाड़ी छोड़कर शहर की ओर रोजगार होगा। क्या होगा? रोजगार। रोजगार की तलाश में पलायन कर गए। रोजगार की तलाश में पलायन कर गए। अब चौथा होगा कुछ ही समय में पूरा गांव खाली होने लगा। रामदास खेत में। रामदास खेत में चौथे की जगह क्या होगा? कूलर चलाने लगता है। खेत में कूलर थोड़ी चलेगा। क्या चलेगा? हल। लैपटॉप भी नहीं चलेगा, मोबाइल भी नहीं, तो खेत में क्या चलेगा? हल। तो क्या हुआ? रामदास खेत में हल चलाने लगता है। क्या होगा? हल चलाने लगता है। पांचवा क्या होगा? हल चलाने लगता है। तो सारे गांव के लोग हंसते हैं। रामदास को पागल, मूर्ख और अनेक
शब्दों से उसका त्योहार बनाते हैं, शोक बनाते हैं, मजाक बनाते हैं या यादगार बनाते हैं। यादगार तो होगा नहीं, शोक भी नहीं होगा, त्योहार भी नहीं होगा, तो क्या होगा? मजाक। तो यहाँ मजाक बनाते हैं। तो ये दोस्तों, ये आपका एसएससी जीडी का छठा प्रैक्टिस सेट हिंदी का समाप्त हुआ। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।